अस्सलामुअलैकुम। आज के इस यूनिट में हम स्टडी करने जा रहे हैं मैट्रिक यूनिट कन्वर्जन। लेकिन इससे पहले हमें यूनिट के बारे में जानना चाहिए कि यूनिट क्या चीज़ होती है। अ यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड वे टू मेजर समथिंग, यानी कि यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। ये सारे लेंथ के स्टैंडर्ड है, यानी कि यूनिट है, और इस यूनिट्स की मदद से हम लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सारे मास के स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड की मदद से हम मास की मेजरमेंट कर सकते हैं। ईयर, डे, सेकंड, ये सारे टाइम के स्टैंडर्ड है, और इसकी मदद से हम टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड होता है, यानी कि एक यूनिट होता है, और इस यूनिट की मदद से हम इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर सकते हैं। और हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि बिना यूनिट के किसी भी नंबर का कोई मतलब नहीं होता। मैं इसके आपको कुछ क्लियर और आसान एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं लिखूँ अहमद हाइट S6, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर लिखा है, और इस नंबर के साथ कोई भी यूनिट मैंने नहीं लगाया है। तो इस वजह से आप समझ नहीं सकते कि 6 फीट है या 6 इंचेस है या 6 मीटर है। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूँ अहमद हाइट S6 फीट, तो अब ये क्लियर है कि अहमद की हाइट फीट में दी गई है। इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर एक साइन बोर्ड पे लिखा हो नेक्स्ट सिटी इज 10 अवे, नेक्स्ट सिटी इज 10 अवे, तो आप नहीं समझ पाओगे कि 10 किलोमीटर है या 10 माइल है या 10 मीटर है। लेकिन अगर मैं इसके साथ यूनिट लगाऊं, जैसा कि नेक्स्ट सिटी इज 10 किलोमीटर अवे, is 10 किलोमीटर अवे, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट ज़रूर लिखना चाहिए ताकि मीनिंग क्लियर हो। बाज़ औक़ात हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर में, या ग्राम को किलोग्राम में, या सेंटीमीटर को मीटर में, या मीटर को मिलीमीटर में। इसी तरह और भी बहुत सारे कन्वर्जन हो सकते हैं। इस तरह के कन्वर्जन को हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रीफिक्सेस याद हो। प्रीफिक्सेस को आप इजीली ट्रैक्स की मदद से याद कर सकते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कन्वर्जन किस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 5 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। इसमें ये जो किलो है कि दिस इज प्रीफिक्स, और m यूनिट है लेंथ का। तो जब हम किलोमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं,
तो आपने जस्ट के की वैल्यू पुट करनी है 5 और के की वैल्यू पुट करनी है आपने। के की वैल्यू बराबर होती है 10⁻³ के। तो आप जब आप के की वैल्यू पुट करेंगे तो आपने एक स्टेप में इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर इसको आप डेसिमल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, क्योंकि 10⁻³ 1000 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि आपने 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 1000 बन जाता है। तो 10⁻³ की जगह आपने 1000 को पुट करना है, और जब हम 1000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5000 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख सकते हैं। इसी तरह मैं अगर दूसरा एग्जांपल ले लूँ, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना हो तो फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने जो c की वैल्यू पुट करनी है, c इज़ ए प्रीफिक्स, और c की वैल्यू बराबर होती है 10⁻² के। तो अब c की वैल्यू पुट करें 10⁻² और मीटर को अपनी ही जगह पे पुट करें। तो एक ही स्टेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर से मीटर में। और इसी तरह आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 के साथ जो है वो के मिसिंग है, किलो मिसिंग है। तो आपने क्या करना है, जस्ट 3 के साथ आपने किलो को मल्टीप्लाई भी करना है, जी को अपनी ही जगह पे पुट करें, और किलो को डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो के है इसकी आप वैल्यू पुट करें विच इज़ 10⁻³ और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऊपर लेके जाएं। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसका जो पावर है फिर वो नेगेटिव हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। तो इसी तरह आप ग्राम से किसी भी क्वांटिटी को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।